Hey, my name is Trilok and you're watching me on Coding Fundamentals. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बाइनरी सर्च काम कैसे करती है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को आप देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, देन उसके बाद इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च जो हमने समझा उसके कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट। इंटेलिजे खोल लिया है ऑलरेडी, सेम प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था। अभी इसी प्रोजेक्ट में हमने पैकेज ऑलरेडी बना रखा है सर्चिंग का। सर्चिंग पैकेज में ही एक नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम दिया हमने बाइनरी सर्च। एक मेन मेथड बना लेते हैं क्योंकि बिना मेन मेथड के तो प्रोग्राम चलेगा नहीं। अब यहां पे जो भी चीज हमने समझी अभी तक उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करने का टाइम है। तो बाइनरी सर्च की सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर आपको याद हो तो क्या थी? अगर आपने कहा सॉर्टेड एरे तो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमें एक सॉर्टेड एरे बनाना पड़ेगा। तो एक इंटीजर एरे ले लेते हैं, इसका नाम AR देते हैं और इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। सॉर्टेड एरे है तो मैं एक सीक्वेंस में 1 to 10 तक काउंटिंग डाल देता हूं। 1 2 3। एरे तो बन गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि हमें फाइंड करनी है, मतलब हमारी की। बट हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं इस पेन को बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है कि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे बाइनरी सर्च में। सो इंट की इक्वल्स टू एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं यहां पे। enter a value to searching okay। सो मेरे पास अब की तो आ गई। जब ये कोड चलेगा लाइन नंबर 10, दिस इज 10, लाइन नंबर 10, तो मेरे पास की में एक वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू को मुझे सर्च करना है बाइनरी सर्च में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी सर्च में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बेसिस पे मिड कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोअर बाउंड ले लेते हैं, इंट l। लोअर बाउंड की नाम l दे देते हैं, l इक्वल्स टू 0। क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा तो हम अपने लोअर बाउंड की वैल्यू को 0 फिक्स कर देते हैं। एक लेते हैं अपर बाउंड जिसका नाम u दिया। अपर बाउंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अपर बाउंड की वैल्यू होनी चाहिए मेरे एरे के साइज से एक कम, क्योंकि इंडेक्स हमेशा क्या होता है? n-1। इंडेक्स क्या होता है? n-1। अगर आपके एरे का साइज n है तो आपका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा? n-1। सो मेरा इसमें कितनी वैल्यूज हैं? इस एरे के अंदर मेरी 10 वैल्यूज हैं, राइट। तो इन 10 वैल्यूज पे कितने इंडेक्सेस हुए हैं? 0 to 9। तो मेरा अपर बाउंड कहां होना चाहिए? 9th इंडेक्स पे होना चाहिए मेरा, राइट। सो मैंने कहा जो भी मेरे एरे की लेंथ है, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी, उससे एक कम, आई मीन्स n-1, राइट। तो मेरे पास अब अपर बाउंड भी आ गया और लोअर बाउंड भी आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है मिड। तो मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। इंट मिड का नाम m दे देते हैं या फिर मिड पूरा दे देते हैं। ओके, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, बोर्ड मास रूल। पहले हमें एडिशन करना है देन डिवाइड करना है, अदरवाइज वो क्या करेगा? अपर बाउंड को 2 से डिवाइड करके लोअर बाउंड में ऐड कर देगा।
तो ऐसा नहीं करना, हमें उनको ब्रैकेट में रखना होगा कि पहले मुझे एडिशन परफॉर्म करना है लोअर बाउंड और अपर बाउंड का, जो वैल्यू आएगी देन उसको हमें 2 से डिवाइड करना है ताकि हमें मिड पॉइंट मिल जाए। हमने इंटीजर ले रखा है मिड, तो फ्रैक्शन पार्ट को वो निगलेक्ट कर देगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, हमने लास्ट एग्जांपल में भी यही समझा था। तो अब हम मिड में आ गए, बट हमें मिड में वैल्यू को चेक करना है कि मेरी जो मिड की वैल्यू है वो मेरे की के बराबर है या नहीं, राइट। ठीक, इसको चेक करने के लिए हम बार बार मिड में चेक करते हैं, हमें एक लूप चलाना पड़ेगा व्हाइल लोअर बाउंड छोटा है या बराबर है मिड के, सॉरी छोटा है या बराबर है अपर बाउंड के। याद आया, लोअर बाउंड और अपर बाउंड कभी क्रॉस नहीं करेंगे, लोअर बाउंड हमेशा अपर बाउंड से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, कभी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, राइट। याद आ रहा होगा थोड़ा सा। तो ये प्रोसेस हम तब तक कराएंगे जब तक कि हमें लोअर बाउंड छोटा है अपर बाउंड से। हम इस मिड को इसके अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार मिड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिड की इनिशियल वैल्यू 0 यहां सेट कर देते हैं, राइट। और मिड मैंने अंदर वाइल के अंदर, क्योंकि हमें मिड बार बार कैलकुलेट करना है जब तक कि हमें वैल्यू नहीं मिल जाती या फिर हमारा लोअर बाउंड अपर बाउंड को क्रॉस कर जाता है, राइट। सो हमने मिड कैलकुलेट किया। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरा मिड कैलकुलेट हुआ है, मिड इंडेक्स पे मुझे वैल्यू मिली या नहीं मिली। इफ एरे के मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो मेरी की के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आगे कुछ करना है? जी नहीं, आगे कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मतलब कि मेरी सर्च हो गई सक्सेसफुल। यहां लिख देते हैं वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पे हमें वैल्यू कौन से इंडेक्स पे मिली? मिडेथ इंडेक्स पे, जो भी मिड की वैल्यू है। तो यहाँ पे मिड की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने मिड को प्रिंट करा दिया। बट अगर, और मिड की वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद हम क्या कर देते हैं, इस लूप को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्योंकि आगे तो काम करना ही नहीं है, आगे हमें हमारी डिजायर्ड वैल्यू मिल गई है, तो हमें आगे कुछ देखना ही नहीं है कि हम वैल्यू मिड कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं सर्च करना, क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई, काम खत्म। सो वी सिंपली ब्रेक दैट लूप, राइट। सो आफ्टर ब्रेकिंग, अगर वो लूप, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो क्या करना है आपको? थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल, आपको मिड से ये पता लगेगा कि वैल्यू आपको राइट वाले इंडेक्स, राइट वाले सब एरे में सर्च करनी है या फिर लेफ्ट वाले सब एरे में सर्च करनी है। तो अगर वैल्यू बड़ी है जो हम सर्च कर रहे हैं, हमारी की अगर बड़ी है तो मिड वैल्यू के राइट साइड में होगी, अगर की हमारी छोटी है तो मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड में होगी। तो यहां पे वही देखते हैं, इफ की इज ग्रेटर देन एरे के मिड इंडेक्स। अगर मेरा की बड़ी है मिडेथ इंडेक्स की वैल्यू से, तो मेरी जो नेक्स्ट फाइंडिंग होगी वो कहां होगी? एरे के राइट साइड में। तो मुझे लोअर बाउंड को, अभी लोअर यहां है, मिड यहां है और अपर यहां, तो लोअर बाउंड को मिड +1 पे लाना होगा, ठीक है। तो मेरा लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड +1। अगर की छोटी है एरे के मिड से, ये कौन सा केस हुआ? अगर बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली छोटी होगी। यहाँ पे हम खाली इफ भी एल्स भी लिख सकते हैं, हमें इफ कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखो तीन ही चीज होती है, या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी। अगर इक्वल भी नहीं है बड़ी भी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है? छोटी है, सिंपल। हमें यहाँ पे इफ देने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर बड़ी नहीं है तो मेरी की जो हम सर्च कर रहे हैं वो छोटी है, और छोटी है तो मुझे मिड के लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करना है। लेफ्ट साइड में सर्च करना है तो मेरा अपर बाउंड उठ के मिड -1 पे आ जाएगा, राइट। तो मेरा अपर बाउंड की वैल्यू को मिड -1 कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे वैल्यू बस मिड -1 कर दिया।
तो मेरा लोअर बाउंड अपर बाउंड अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा आगे, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, जब तक कि मेरा लोअर बाउंड लेस देन है या इक्वल है अपर बाउंड के। ये मेरा लोअर बाउंड, ये मेरा अपर बाउंड, जब तक छोटे हैं चलेगा, जब तक इक्वल है तब भी चलेगा, बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लोअर बाउंड की वैल्यू कभी भी अपर बाउंड से बड़ी नहीं होगी, राइट। तो ये मैंने लूप चला दिया, ये मेरा सारा काम हो रहा है इसी लूप के अंदर। बाई चांस ये लूप ब्रेक नहीं होता, मतलब कि उसको मिड इंडेक्स पे वैल्यू नहीं मिलती, मतलब कि मेरी सर्च क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। अनसक्सेसफुल हो गई, मुझे मेरी की मिली ही नहीं, कभी भी नहीं मिली मिड इंडेक्स पे। जो हमने लास्ट में देखा था, लास्ट केस, कि अगर की नहीं मिलती तो मेरा क्रॉस हो जाता है, मेरा लोअर बाउंड अपर बाउंड से क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ पे लूप से बाहर आने के बाद, ये मेरा लूप का क्लोजिंग ब्रेसेस है, सी दिस इज लूप्स क्लोजिंग, एंड यहाँ पे आने के बाद अगर मेरा लोअर बाउंड बड़ा है अपर बाउंड से, सो ऐसा वैल्यू नॉट फाउंड, करेक्ट, वैल्यू नॉट फाउंड। तो प्रोग्राम कंप्लीट। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एरो होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रन और आपकी क्लास का नाम बाइनरी सर्च डॉट मेन। इस पर मैंने क्लिक किया, अभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, अपने आप ये कंसोल ओपन हो जाएगा आपके इंटेलिजे के अंदर। अब इस कंसोल पे आपको वैल्यू एंटर करनी है जो आपको सर्च करनी है। मेरे एरे में फिलहाल ये सारी वैल्यूज हैं, चलिए इसमें से कोई भी वैल्यू सर्च करते। मैंने कहा 8, वाओ, इसने कहा वैल्यू फाउंड इट इंडेक्स 7 विच इज करेक्ट, क्योंकि 8 मैंने सीक्वेंस में ही लिखा सब कुछ, 1 2 3 4 5 6, तो जो वैल्यू है वो अपने एक माइनस इंडेक्स पे है। 1 मेरा 0th इंडेक्स पे है, 2 मेरा 1th इंडेक्स पे है, 3 मेरा 2nd इंडेक्स पे है, 4th मेरा 3rd इंडेक्स पे। उसी तरह से 8th कहां पे होगा, 7th इंडेक्स पे, 10 9th इंडेक्स पे होगा। तो बिल्कुल सही, इसने कहा कि वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 7, क्योंकि मैंने 8 एंटर किया था तो 8 का इंडेक्स क्या होगा, 7 ही है। बहुत बिल्कुल सही आंसर है। फिर से एक बार चलाते हैं, दोबारा चलाया, दोबारा रन हो गया, यहां पे आ गया। अब मैं यहां पे 2 सर्च करता हूं, एक छोटी वैल्यू भी सर्च करके देख लेते हैं। करेक्ट, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 1। 2 मेरा कौन सा इंडेक्स पे होगा, 1th इंडेक्स पे। अब एक बार इसको अनसक्सेस वाला सर्च भी चला लेते हैं। यहां पे मैं देता हूं 15 नहीं है, इसने कहा वैल्यू नॉट फाउंड, करेक्ट। एक बार छोटी वैल्यू भी ले लेते हैं, 1 से छोटा क्या होगा, 0 ट्राई कर लेते हैं। 0 है, वैल्यू नॉट फाउंड, उसने कहा वैल्यू नहीं मिली, बिल्कुल ठीक। तो वैल्यू नॉट फाउंड, तो ये हमने देखा, हमने उसी कॉन्सेप्ट्स को जो हमने टाइम लगा के सीखा, उस कॉन्सेप्ट्स को हमने कितनी जल्दी कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा पर्पस ये है कि आप एनालिसिस में टाइम लगाओ, कोडिंग अपने आप हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रोग्राम समझ में आया होगा। बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ इशू है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बता सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो और कीप शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च को असेंडिंग ऑर्डर के एरे के साथ सॉल्व किया, ठीक है। अगर यही सर्च आपको डिसेंडिंग ऑर्डर एरे के साथ करनी पड़े तो आपका कोड क्या होगा। आप इसे करिए, पेन पेपर उठाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए और उसको पहले पेन एंड पेपर पे कैलकुलेट करिए कि आपका कोड कैसे होगा। देन उसको कोड कीजिए और कोड करने के बाद उसको आप कमेंट में पेस्ट करके मुझे दिखाइए कि आपने क्या कोड किया है। थैंक यू सो मच।